अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। सो आज का मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग यानी बेसिक अकाउंटिंग। इंग्लिश से थोड़ा हट कर है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बेसिक अकाउंटिंग है, जो कि मैं अपनी एक वीडियो में दे चुकी हूँ। डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग और एसेट्स के बारे में बता चुकी हूँ। सो अभी मैं आपको लेके चलूँगी डायरेक्ट जहाँ से मैंने वो वीडियो स्किप की थी, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी एसेट्स की तरफ। मैंने आपको उसमें करंट एसेट बता दिए थे। अब हम आते हैं फिक्स एसेट की तरफ। सो फिक्स एसेट हमारे जो हैं वो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। एसेट मतलब जो है, पहले तो एसेट्स की टू टाइप्स थी, यानी करंट एसेट और इसके अलावा दूसरा मतलब जो है फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। सो फर्स्ट की तरफ चलते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट। बेसिकली टेंजिबल फिक्स एसेट होते क्या हैं? एसेट्स मीन्स होते हैं आपके असासे, और फिक्स एसेट मीन्स होते हैं यूज़ मोर देन 1 ईयर, यानी जो हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट। उसमें से टेंजिबल जो फिक्स एसेट होते हैं वो एसेट होते हैं जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें ना तो हम हाथ लगा सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट की तरफ। तो टेंजिबल फिक्स एसेट फर्स्ट है लैंड। अब जो लैंड या बिल्डिंग, जो भी आपकी बात आ रही है कि लैंड या बिल्डिंग, तो ये ज़मीन की बात आ रही है। तो अगर आप जो है कोई मतलब जो है फ्लैट लेते हैं बिल्डिंग में, या फिर कोई ज़मीन की बात है, तो उसकी आगे जाके प्राइस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो उसके असासे ये मतलब जो है उससे प्रॉफिट जो भी होगा वो अमाउंट आपके पास आएगी। अगर आपने एक मतलब जो है एक ज़मीन ले ली, लेट सपोज, और उसको आपने रेंट पे दे दिया, या बिल्डिंग में एक फ्लैट ले लिया, उस फ्लैट को आपने रेंट पे दे दिया, तो आपने एक दफ़ा अमाउंट को इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद उसका प्रॉफिट आपको मंथली मिलता रहेगा, और इसके अलावा 1 साल तक नहीं मिलेगा, बल्कि 1 साल से ज़्यादा तक ही मिलेगा। तो इसलिए टेंजिबल फिक्स एसेट मतलब जो है फिक्स एसेट का मीन्स यूज़ मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट एक बार होती है, लेकिन इससे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री ले लेते हैं, प्लांट एंड फैक्ट्री। फैक्ट्री में भी आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उसका भी प्रॉफिट आपको क्या मिलता रहेगा, यानी 1 साल से ज़्यादा तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट, फर्नीचर। फर्नीचर भी ले लें आप, वो ये मशीनरी ले लें। मशीनरी आप एक बार लेंगे और उससे जो भी आप वर्क करेंगे, और वर्क करने के बाद उसको सेल आउट करेंगे, सेल आउट करने के बाद उससे भी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं व्हीकल या सॉफ्टवेयर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर कोई भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर ले लें जिससे आपको मतलब जो है आप, और व्हीकल की बात करते हैं, जैसे अगर आपने लेट सपोज कार ली है या कोई गाड़ी ली है, तो वो गाड़ी कोई 1 साल में तो ख़राब नहीं होगी ना, चलती रहेगी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी आप ये एग्जांपल लें, जैसे आपने कंप्यूटर लिया या आपने कोई लैपटॉप लिया, तो वो लैपटॉप 1 साल तक ही तो नहीं चलेगा ना, बल्कि उसके बाद तक भी चलता रहेगा। यानी आप उसे 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। नेक्स्ट आते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट। इनटेंजिबल फिक्स एसेट वो होते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हाथ लगा सकते हैं, यानी ना तो हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। सो इनटेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं, देयर आर 4 फिक्स इनटेंजिबल एसेट: गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। गुडविल, गुडविल होते क्या हैं? गुडविल मीन्स ये हमारा गुडविल बेसिकली हमारे बिजनेस के स्टेटस कहलाता है, यानी हमारे बिजनेस का जो भी स्टेटस होता है वो हमारे क्या होता है? गुडविल में शुमार होता है, यानी गुडविल वो कहलाता है, यानी हमारे स्टेटस को शो ऑफ कराता है। नेक्स्ट आता है पैटेंट। पैटेंट होता क्या है? बेसिकली जो है पैटेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे कि मैंने कोई एक चीज़ बनाई, या मैंने कोई एक चीज़ लॉन्च की जो अभी तक किसी ने मार्केट में नहीं बनाई है, तो मैं क्या करूँगी? उसका पैटेंट खरीद लूँगी एक लिमिटेड टाइम तक, कि उस टाइम के दौरान वो मेरी प्रोडक्ट कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो एक लिमिटेड टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो कॉपी कर सकता है या बना सकता है। यानी मतलब जो है कोई भी, मतलब मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने उसे लिमिटेड टाइम तक के लिए ख़रीद लिया है, लेकिन वो लिमिटेड टाइम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद कोई भी उसे कॉपी कर सकता है।
नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब कि कॉपीराइट उसको कहते हैं जो जैसे मैंने नोट्स लिखे हैं और उसे रजिस्टर्ड करवा लिया है कि मतलब जो ये मेरे नोट्स हैं इसको कोई कॉपी नहीं कर सके, जैसे कॉपीराइट्स क्लेम होता है, यानी आपने किसी का कोई कॉपी की है चीज़, तो उसमें क्या आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आता है कि आपने उसकी चीज़ को कॉपी किया है, यानी आपने वो चीज़ चोरी करके और अपना उसमें थोड़ा सा एडिट करके उसको कॉपीराइट किया है, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है, ट्रेडमार्क लोगो कहलाता है, यानी किसी ख़ास बंदे का जो एक लोगो होता है, जैसे आप पाकिस्तान में जे डॉट की बात करें, जुनैद जमशेद की बात करें, तो जुनैद जमशेद का मतलब जो है जे डॉट के नाम से उनके जो भी मतलब जो है ड्रेसेस वगैरह होते हैं, तो उनका एक लोगो है जे डॉट के नाम से। अब बेसिक मतलब जो है पूरा नाम तो उनका जुनैद जमशेद है, लेकिन उनको मतलब उनका ट्रेडमार्क क्या है, जे डॉट। इस तरीके से मतलब जो है एक ख़ास लोगो होता है, या फिर है ना आप एक ख़ास नाम जो रख लेते हैं उसको हम कहते हैं उसका ट्रेडमार्क। अब ये तो हुआ हमारे एसेट्स कंप्लीट। एसेट्स के बाद बात करते हैं लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू मैंने मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाया है, और वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी हम चलते हैं अपने ऑनर्स इक्विटी की तरफ, क्योंकि अगर मैं लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस लेती तो वो माइंड में मिक्सअप हो जाता आपके, और इसके अलावा उसकी वीडियो भी बहुत लेंथी होती। सो अभी मैं डायरेक्ट आती हूँ ऑनर्स इक्विटी की तरफ। ऑनर्स इक्विटी होती क्या है बेसिकली? ऑनर्स इक्विटी मतलब आपकी मतलब जो आपका ऑनर के पास जो भी आपकी मतलब कैश में अमाउंट है, जो भी आपकी इक्विटी है, जो भी आपका कैपिटल है, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में आता है ऑनर्स कैपिटल, यानी आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो सरमाया है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी। कॉन्ट्रा ऑनर्स इक्विटी इसका मतलब जो है फर्स्ट मतलब जो है एक ही है ऑनर्स ड्राइंग। ऑनर्स ड्राइंग का मतलब होता है जो कि मैं एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वूमैन अब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी विड्रॉ करूँगी बिजनेस से अमाउंट, उसको हम कहते हैं ऑनर्स ड्राइंग। यानी अगर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई मतलब जो है बिजनेस पैसा अमाउंट को विड्रॉ करवाया, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो ये थी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, बस ऑनर्स कैपिटल एंड ऑनर्स ड्राइंग बस यही बेस करती है। ऑनर्स कैपिटल होता है आपका कैपिटल, आपका सरमाया, और ऑनर्स ड्राइंग वो होती है जो कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कैश निकाले या फिर कोई प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले। यानी अगर आपकी मतलब जो है आप बिज़नेस करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो आप वो प्रोडक्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए लें, और मतलब जो है पर्सनल यूज़ के लिए आप वो प्रोडक्ट लें, तो उसके लिए भी हम ड्राइंग ही यूज़ करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और लायबिलिटीज़ भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे दूँगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। रेवेन्यूज़ भी, लायबिलिटी एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो भी हमारी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब जो है जिसके बगैर हमारी अकाउंटिंग जो है समझना में नामुमकिन है। रूल्स ऑफ डेबिट ऑफ क्रेडिट, वो भी मैंने अपनी वीडियो बनाई है, उस अपने चैनल पे वो अपलोड कर दूँगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।